नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ स्किन के फंगल इन्फेक्शंस के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि इलाज का तज़किरा हो रहा था, इलाज के मामले में एक चीज़ जो मैं अक्सर व बेशतर देखता हूँ कि लोग ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि हर तरह का इलाज करवाया, वक्ती तौर पर चीज़ सही हो जाती है लेकिन बीमारी लौट आती है। ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं कि इलाज नाकाम हो जाता है या बीमारी लौट आती है? देखिए, असल में हमें हमारी डायग्नोसिस, सबसे पहली बात तो यह कि आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट होनी चाहिए। अगर डायग्नोसिस परफेक्ट होगी तो आप बता सकें। काउंसलिंग इज़ मस्ट। अब जिस तरह से जो सर का फंगस है, मतलब हम उसकी बात करें मैलासीजिया स्पीशीज़ की या सिबोरिक डर्माटाइटिस की, ये एक नॉर्मल कमेंसल होता है, यानी ये नॉर्मल होता है। जब भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है, जब भी आपके अंदर कोई इस किस्म की डिफिशेंसी होती है, आपके मतलब ये कि सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, तो उस सूरत में जो है ये आ जाएगा और ये रहता है जिनको मतलब है। अब उसको जब तक आप प्रॉपर जो है वो वॉश नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर एंटी फंगल ट्रीटमेंट शैम्पू की सूरत में, स्प्रे की सूरत में नहीं लेंगे, ये आपको बार बार वो करता रहेगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसे तमाम बीमारी के मुतालिक डिस्कस करें। हम दरअसल जो है ना खुशफहमी में बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो हाँ जी बस ये इस्तेमाल करें आपकी जान छूट गई। ऐसा नहीं होता। आप पूरा उससे पूछें, बल्कि हमारे डॉक्टर साहिबान को बताना चाहिए कि क्या बीमारी है, क्या वजूहत है और इसे किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। नॉर्मल कमंसल जो भी बैक्टीरिया या फंगस जो आपके जिस्म पर नॉर्मली है, आप उसे कभी भी सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकते। आप उसको सिर्फ कंट्रोल में रख सकते हैं। आप उसे कंट्रोल करेंगे, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, सही है ना। लेकिन जहाँ आपने उसको छोड़ दिया और आपने अपने जिस्म का या अफजान सेहत का ख्याल नहीं रखा, तो वो आपको मतलब पैथोजेनिक हो जाएगा या इन्फेक्टिव हो जाएगा और आपको इन्फेक्शन काज करेगा। दूसरा ये कि जब आपकी डायग्नोसिस ही सही नहीं होगी तो फिर ट्रीटमेंट किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है। इसीलिए इसी तरह से कुछ मुज़िर सेहत आदात भी होती हैं, मसलन स्मोकिंग वगैरह, क्या ये भी असरअंदाज होती हैं? बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि ये परलीच या ये एंगुलर की लाइटस वगैरह जो है, आप इसको देखें तो इसमें क्या होता है कि नस्वार है, तंबाकू है, पान है, सिगरेट है, ये तमाम चीज़ें, या तो अगर वो बहुत ज़्यादा आपके होंठ खुश्क हो जाएंगे तब भी ये फंगस लग जाएगा और ये गीले रहेंगे तब भी फंगस लग जाता है। दोनों सूरतों में आपको जो है ना अपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। और स्मोकिंग से तो बहुत सारी बीमारियां हैं। मेरा तो ख्याल है ऐसे उम्मुल बीमारी कहा जाए कि तो ये हर तरह की बीमारियां बढ़ा देती है। अब आप अगर हम नाखूनों का फंगस स्मोकिंग से ताल्लुक़, किस तरह से स्मोकिंग से ताल्लुक़ समझ में नहीं आता, लेकिन क्या कि ये जो होती है ना आगे जाकर आपके खून की शरियानों को तंग कर रहे होते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। इसमें स्मोकिंग की वजह से खून की शरियानें जो होती हैं मोटी होती हैं, तो खून पूरी तरह गर्दिश नहीं करता। जब आपके आखिरी पार्ट से एक्रेल, हाँ, वहाँ तक जब आपका खून सही तरह गर्दिश नहीं करेगा तो वहाँ पर जो भी फंगस होगा, बैक्टीरिया होगा, वो ग्रो कर जाएगा। तो स्मोकिंग तो हर चीज़ में अगर कहीं दूर जाकर देखें तो पता चलता है कि कॉज जो है इसका, वन ऑफ द काज ऑफ दिस इन्फेक्शन कुड बी स्मोकिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया था कि सर में होने वाली खुश्की से भी फंगल इन्फेक्शन का गहरा ताल्लुक़ है। इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शैम्पूज़ का बार बार तस्करा आता है, शैम्पूज़ किस हद तक कामयाब हैं खुश्की को रोकने में? देखिए, अगर ये मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए, हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा, एज़ पर डायरेक्शन ऑफ योर फिजिशियन जो वो बता रहे हैं आपको, तो आप उस तरह चलेंगे तो सही है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐड दे के टीवी पे जी आया, मैं दावे से कहता हूँ, मैं फलाने से कहता हूँ, तो यह गलत है। ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तो एक जरासीम है ना, और आप नहीं कह सकते कि ये एक बोतल से ख़त्म हो जाएगा, 2 बोतलों से ख़त्म होगा। तो ये कि एक रूटीन हैबिट बना ली जाए, मतलब हफ्ते में 1 मरतबा कर लिया, 2 मरतबा किया, जिस तरह से अकॉर्डिंगली मतलब आपको ज़रूरत है, हाँ जितनी ज़रूरत है, तो वो मतलब उसमें रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल में रहेगा तो आपको कोई साइन सिम्टम नहीं होगा, आप सही हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ शैम्पूज़ के साथ साथ जो है ना, लोग इस चीज़ का भी ख्याल नहीं करते कि जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की हेयर डाइज़ या हेयर कलर लगाना शुरू हो जाते हैं, कोई स्ट्रेटनिंग क्रीम्स वगैरह लगाना शुरू करते हैं, फलानी क्रीम, ढमकानी क्रीम। तो इसमें जो स्किन के जो सर की जिल्द जो है वो मुतासर, स्कैल्प के जो स्किन है वो मुतासर हो जाती है जी, और उसकी वजह से भी जो है बहुत सारी बीमारियां जो है जन्म लेना शुरू हो जाती हैं। बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, बेरोनक हो जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है, 2 मुँहें हो जाते हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो एक बड़ा मसला है वो पानी का है
कि आजकल जो है मेरा ख्याल है 50% कराची शहर जो है इसमें बोरिंग का पानी या ये खारा पानी या टैंकर का पानी, पता नहीं किस किस तरह से सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए ख़तरनाक हद तक जो है ना मुख्तलिफ हो चुके हैं। और वो जो बालों के लिए, जल्द के लिए, बल्कि लोग तो पी भी रहे हैं, तो समझें कि पूरे के पूरे मतलब वो जो है काफ़ी जिसे कहना चाहिए कि रिस्क पर आ चुके हैं वो लोग। तो बाल और जल्द जो है वो ज़्यादा इस वक्त नहाने से, मुँह धोने से मुतासर होती है। तो ये चीज़ें जो हैं अगर इन पर काबू पा लिया जाए कि मीठा पानी, अगर मीठा पानी नहीं भी मिलता है तो कम से कम ऐसा कि वो उसको नहाने के बाद बोरिंग के पानी से अपने जिस्म को मीठा पानी से खंगाल भी ले, तब भी ये है कि इसमें फंगस वगैरह का जो चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर फंगल इन्फेक्शन से हिफाजत मकसूद हो तो इंसान को किस तरह की तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में लानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने मज़हब पर जो है ना, अल्लाह ताला ने जो हमें मुसलमान किया, बड़ा अल्लाह का एहसान है कि 5 टाइम जो हम लोग करते हैं वज़ू, यही अगर नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम अगर वज़ू कर लें तो उसका मतलब ये है कि हमने अपने सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक को धो लिया जी। तो इसमें यह है कि आपको प्रॉपर हाइजीन का ख्याल करना पड़ेगा। आपको नहाना है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल सोप हो, आप सादा साबुन से नहाएं और उसके बाद जो है दिन में 1 से 2 मरतबा सिर्फ अपने पसीने को धोएं, क्योंकि ये जो फंगस होता है ये रहता है मॉइस्ट एरियाज़ में, जो कि नमी जहाँ पर होती है, अंडर आर्म्स में हो जाएगा, ग्रोइंस में हो जाएगा, ब्रेस्ट के नीचे हो जाएगा, जहाँ जहाँ पसीना आपका रुकेगा वहाँ वहाँ फंगस जो है वो रहेगा। तो बहुत बेहतर है कि आप जो है अपने आप को मतलब दिन में 2 से 3 मरतबा, वो लोग जिनको ज़्यादा पसीना आता है वो सिर्फ ये कर लें, 1 मरतबा साबुन से नहा लें, 2 मरतबा बगैर साबुन के जो है वो अपने जिस्म को मतलब धो लें, ताकि पूरा सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, ताकि वो जो पसीना है वो ना रहे। अगर पसीना नहीं रहेगा समझें कि आपको 50% फंगस का नहीं मतलब चांस होगा। फिर दूसरा ये कि हम लोग जैसे अपनी बीमारियों को बढ़ाते हैं, खुसूसन जो ये गोराइंस के या इसके हो जाते हैं जंगासों के दाद, तो उसमें ये होता है खुजाते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हुए या हिचकिचाते हैं, अगर पहले ही चले जाएं तो उल्टी सीधी क्रीमें वगैरह लगाते रहते हैं, उससे ये जो होता है ना रेजिस्टेंट हो जाता है, बढ़ जाता है, सख्त हो जाता है। पहले ही उसमें अगर आप चले जाएं और जाके बताएंगे डॉक्टर साहब ये पता नहीं मुझे क्या हो गया है, तो वो आपको सही बता देगा कि जी आप मतलब क्या क्या दवाएं इस्तेमाल करनी है, क्या इलाज और क्या परहेज। फिर दूसरा ये कि आपको अपने कपड़ों का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। और हमारे यहाँ पर यह भी होता है कि एक दूसरे के कपड़े नौजवान जो होते हैं, लड़के लड़कियाँ जो होते हैं वो पहन लेते हैं, अगर एक को भी फंगस है या कोई और दूसरी कंटेजियस छूत की बीमारी है तो वो दूसरे में मुंतकिल हो जाती है। इसी तरीके से जो ये नाखून का दाद होता है या नाखून के पैर के दाद जो हो जाते हैं, उसमें भी यही होता है कि आपको जो है बंद जूता जो है उसे कम से कम पहनना चाहिए, हवा इसे लगाएं मैं, और मोज़े डेली चेंज करें, कॉटन के आपके मोज़े होने चाहिए, और दूसरे भी अंडर गारमेंट्स भी आपके कॉटन के हों, डेली इनको चेंज करें। और उसके साथ साथ मतलब कोशिश यही करें कि अगर आपको किसी भी किस्म का जगह का दाद है तो अपनी कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर ना करें। अपना साबुन, तौलिया और जो भी फोमाइट दूसरे कपड़े वगैरह हैं वो सब अलहदा रखें, किसी से कोई चीज़ भी शेयर ना की जाए, और डॉक्टर के पास जाकर प्रॉपर मतलब दिखाएं। और फंगस इन्फेक्शन जो होते हैं ना अलावा नाखून के, ये बहुत जल्दी सही हो जाते हैं जी, हमारे अगर सही दवा दी जाए, अगर सही दवा दी जाए, वेरी राइट। तो ये है, अगर सही दवा देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन ये होता है कि वो लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन पे आते हैं, कोई वेटनोवेट, कोई डर्मोवेट, कोई फलाना ढिमकाना, तो वो बजाय फंगस को टीनिया इनकॉग्निटो बना देते हैं, पता नहीं चलता कि वो एक्जिमा है कि फंगस है या सोराइसिस क्या चीज़ है। तो उसमें जो होता है ना वो वक्ती तौर पे थोड़े 1-2 दिन के लिए उनकी खुजली रुक जाती है, वो समझते हैं कि सही हो गए। और फिर दूसरा ये होता है कि सीना बसीना इलाज चल रहा है, अगर कोई किसी को बताएगा कि मुझे ये हो गया तो वो कहेगा हाँ मैंने वो ट्यूब लगाई, तुम भी वो लगाना शुरू हो जाओ जी। ये चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक है कि सेल्फ मेडिकेशन जो है ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम है, हर मेडिकल स्टोर पर हर किस्म की दवा मिल जाती है। तो इस वजह से जो है ये फंगल इन्फेक्शन रेजिस्टेंट भी हो जाती हैं और सही भी जो है वो देर से होती हैं या नहीं होती। डॉक्टर साहब, इस मौके पर थोड़ी देर के लिए मैं बातों का सिलसिला रोक रहा हूँ। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर स्किन के फंगल इन्फेक्शन के मुतालिक मजीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।